दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में या यूं कहिए कि दलित राजनीति में चंद्रशेखर आजाद जिस तरह से उभरे हैं उस तरह से कोई उभरता नहीं। चंद्रशेखर आजाद जो पिछले विधानसभा चुनाव में बिल्कुल ऐसे लग रहे थे कि एक छोटी मोटी वोट कटवा पार्टी जो कुछ 100 वोट हासिल करेगी और उसके बाद गायब हो जाएगी। 2024 में जब नगीना से वो सांसद बनते हैं तो सब हैरान रह जाते हैं। और अब 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर तमाम जनसभाओं में जो भीड़ उमड़ रही है वो चंद्रशेखर आजाद के एक अलग ही व्यक्तित्व, एक अलग ही ताकत और एक अलग ही स्वरूप का परिचय करा रही है। चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और खुद हस्तिनापुर से लड़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने हस्तिनापुर सीट को ही क्यों चुना। उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति के उभरते हुए चेहरे आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद बिजनौर की नगीना लोकसभा सीट से सांसद हैं, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने की फिराक में भी हैं। और ऐसे में चंद्रशेखर अपनी जन्मभूमि सहारनपुर और कर्मभूमि नगीना की किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के बजाय महाभारत काल में कुरुवंश की राजधानी रही हस्तिनापुर से ताल ठोंकने की तैयारी में है। मेरठ जिले की हस्तिनापुर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है और यह सीट लकी सीट मानी जाती है। इस सीट के बारे में कहा जाता है कि जो यहां से जीता सरकार उसी की है। कहा जाता है कि हस्तिनापुर से जो भी पार्टी जीतती, जिस भी पार्टी का विधायक जीतता है, उसी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है और यह दशकों पुराना इतिहास है। हस्तिनापुर को लकी सीट मानते हुए आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद 2027 में विधानसभा चुनाव लड़ने की प्लानिंग में हैं, जिसके लिए सियासी कसरत भी उन्होंने शुरू कर दी है उनकी पार्टी ने। सवाल उठ रहा है कि नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद अपने गृह जनपद सहारनपुर और अपनी कर्मभूमि बिजनौर जिले के किसी भी विधानसभा सीट से लड़ने की बजाय हस्तिनापुर विधानसभा सीट को क्यों चुन रहे हैं और इस सीट का समीकरण क्या है जिसके लिहाज से उन्हें अपने लिए काफी मुरीद ये सीट लग रही है। योगी सरकार में राज्य मंत्री दिनेश खटीक मेरठ की हस्तिनापुर सीट से लगातार दूसरी बार विधायक हैं और अब तीसरी बार हस्तिनापुर सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहते और इस बात का ऐलान उन्होंने खुद ही एक कार्यक्रम के दौरान किया। दिनेश खटीक ने कहा था कि हस्तिनापुर शापित भूमि है, कोई भी दूसरी बार विधायक नहीं बना। पुराण और विभिन्न ग्रंथों को पढ़ने के बाद उनके अंतर्मन ने यह तय किया है कि वो इस भूमि से तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। दिनेश खटीक आरएसएस और संगठन से बढ़े और बीजेपी की उस रणनीति का हिस्सा बने जिसमें पश्चिमी यूपी में दलित नेतृत्व को उभार कर सामाजिक संतुलन को साधा गया। 2017 में उनकी जीत केवल एक सीट नहीं थी, बल्कि वो बीजेपी के प्रयोग की सफलता थी। और यही नहीं, 2022 में दूसरी बार जीत दर्ज कर उन्होंने इतिहास रचा, लेकिन तीसरी बार वो चुनाव इस सीट से नहीं लड़ना चाहते। और इसकी वजह यह कि हस्तिनापुर सीट का वोट बैंक समीकरण के कांटे उनकी राह में सबसे बड़ी रुकावट बन रहे हैं। हस्तिनापुर को देखें तो समाजवादी पार्टी अपनी गुर्जर लॉबी को मजबूत करने में पसीना बहा चुकी है। हस्तिनापुर सीट पर गुर्जर, दलित और मुस्लिम मतदाता की हार जीत तय करने वाले लोग हैं। ये बीजेपी दलित और गुर्जर समीकरण के सहारे लगातार 2 बार जीत दर्ज कर चुकी है, लेकिन 2027 में गुर्जर समीकरण बीजेपी का खेल बिगाड़ता हुआ दिखाई देता है। सपा 2002 और 2012 में दलित मुस्लिम समीकरण के सहारे हस्तिनापुर सीट जीत चुकी है, तो बीएसपी 2007 में मुस्लिम और दलित केमिस्ट्री के दम पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। गुर्जर का झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ हो रहा है, जिसके चलते दिनेश खटीक विधानसभा चुनाव लड़ने से अपने कदम पीछे खींच रहे हैं। तो चंद्रशेखर आजाद अपनी सियासी संभावना तलाश रहे हैं। नगीना लोकसभा सीट की तरह दलित मुस्लिम समीकरण के सहारे चंद्रशेखर आजाद हस्तिनापुर सीट पर जीत का परचम लहराना चाहते हैं। हस्तिनापुर सीट पर जाटव मतदाता बड़ी संख्या में हैं और जिस समाज से चंद्रशेखर आते हैं, दलित मुस्लिम वोट बैंक पर
इन दिनों काम कर रहे हैं चंद्रशेखर, जिसके लिए हस्तिनापुर सीट उन्हें काफी मुफीद लग रही है। मेरठ की हस्तिनापुर विधानसभा सीट से भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के चुनाव लड़ने की चर्चा बहुत तेज है। हालांकि पार्टी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन क्षेत्र में उनके समर्थकों द्वारा प्रचार प्रसार की गतिविधियां तेज कर दी गई हैं। गांव गांव में चंद्रशेखर आजाद के समर्थक बैठकों, नुक्कड़ सभाओं और जनसंपर्क अभियानों के जरिए माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र के सामाजिक समीकरण की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को, जो दलित राजनीति, बहुजन राजनीति को समझते हैं और पश्चिमी राजनीति को समझते हैं उत्तर प्रदेश की, चंद्रशेखर आजाद के हस्तिनापुर सीट से चुनाव लड़ने से परंपरागत वोट बैंक में बदलाव देखने को मिल सकता है, जिससे मुकाबला रोचक होने की संभावना है। युवाओं और अनुसूचित वर्ग के मतदाताओं के बीच उनकी पकड़ को देखते हुए भीम आर्मी ने उनके लिए यह सीट चिन्हित की है। यह दावा भी किया जा रहा है कि इस सीट पर जिस पार्टी का विधायक बनता है, आमतौर पर उसी पार्टी की सूबे में सरकार बनती है, और यह दशकों पुराना चलन है, इतिहास है। हस्तिनापुर सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ने की चल रही चर्चाओं के सवाल पर सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि पार्टी मेरे सहित जिस कार्यकर्ता के लिए जो भी जिम्मेदारी तय करेगी, वो उसके लिए सर्वोपरि होगा। पार्टी प्रदेश की जिस सीट पर मुझे लड़ने के लिए कहेगी, तो उसका पूरा सम्मान होगा। और ऐसी ही बात नगीना लोकसभा सीट को लेकर भी लोग किया करते थे, और आखिर में 2024 में लोकसभा चुनाव लड़े, जीतकर संसद पहुंचे। अब चंद्रशेखर की नजर हस्तिनापुर सीट पर है। हस्तिनापुर विधानसभा सीट पर करीब 3,25,000 मतदाता हैं। 60,000 से 70,000 के करीब दलित मतदाता हैं, जिनमें जाटव की संख्या ज्यादा है। हस्तिनापुर में 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम हैं, और इसके अलावा यहां गुर्जर 60,000 हैं, जाट 20,000 और कुछ पंजाबी मतदाता भी हैं। इसके अलावा सैनी वोटर भी ठीक ठाक हैं। दलित मुस्लिम समीकरण यहां काफी सफल रहा है, और लगभग 1 लाख मुस्लिम और 60 से 70,000 दलित मतदाता अगर ये जुड़ जाएं तो समझ लीजिए सीट पार है। मुस्लिम बहुल होने के बावजूद यह रिजर्व सीट है, और इसके चलते यहां मुस्लिम मतदाता अपने चहेते उम्मीदवार को ही जिताना चाह रहे हैं, जिसे देखते हुए चंद्रशेखर आजाद हस्तिनापुर सीट से अपनी किस्मत आजमाने की फिराक में हैं, और दलित मुस्लिम समीकरण काफी सफल भी रहा। लगभग 1 लाख मुस्लिम, 60-70,000 दलित मतदाता, यह गठजोड़ समझ लीजिए कि इस सीट पर अगर एक पक्ष जाता है तो इस सीट को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। और यही वजह है, ये सारे समीकरण देखते हुए चंद्रशेखर आजाद ने हस्तिनापुर सीट को 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए चुना है। मौलाना अरशद मदनी से लेकर मौलाना सज्जाद नुमानी के साथ भी उनके रिश्ते जाहिर हैं चंद्रशेखर के। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी के साथ उनके गठबंधन की भी चर्चा है, और इन्हीं सारे समीकरणों को देखते हुए चंद्रशेखर ने हस्तिनापुर सीट पर अपनी तैयारी शुरू की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि हस्तिनापुर से जीतने के बाद चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश की राजनीति में कौन सी नई इबारत लिखते हैं।